नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं और इस पाठ का नाम है अनूठा त्योहार। और ये पाठ मैंने लिया है क्लास 5 की मिहिर नामक हिंदी पाठमाला से। और ये पाठ जो है ना बच्चों, फूलों के त्योहार से संबंधित है, जिसमें लेखिका जो है अपना एक संस्मरण लिख रही हैं। मतलब जब वो पुर्तगाल का एक फेस्टिवल है उसके बारे में है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहले इस पाठ में वो क्या लिख रही हैं। हमारे भारत में शुभ अवसरों, त्योहारों और पूजा आदि पर रंगोली बनाने का प्रचलन है। घर के द्वार या आंगन में बनी रंग बिरंगी आकृतियों को दर्शाती रंगोली भला किसका मन नहीं मोह लेती। मतलब हमारे भारत देश में क्या, जो कोई भी त्योहार होता है या कोई अच्छा सा डे होता है, शुभ दिन होता है, उस पर हम घरों में रंगोली बनाते हैं। और घर के आंगन यानी यार्ड में रंग बिरंगे कलरफुल जो डिज़ाइन बनाई जाती है रंगोली, वो सबको बहुत अच्छी लगती है। फिर वो कहती है, बचपन में हमने भी दिवाली पर अनेक बार रंगोली बनाई है, सूखे रंगों से, और एक बार बहन के साथ विभिन्न फूलों से भी बनाई है। मतलब बचपन के दिन को, वो चाइल्डहुड डेज को याद करती है। बोलती है हमने भी एक बार दिवाली में फ्लावर ड्राई जो कलर्स होते हैं, रंग होते हैं, उससे सूखे रंगों से बनाया, और एक बार अपने सिस्टर के साथ, बहन के साथ फूलों से, फ्लावर की भी रंगोली बनाई है। पर वह रंगोली छोटी सी थी, साधारण सी थी, उसमें लिखने जैसी कोई बात ही नहीं। पर मैं उस छोटे से डिज़ाइन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जब पूरी सड़क फूलों से भरी हो तो क्या हो, सोचिए सोचिए। मतलब वो कह रही है कि मैंने जो दिवाली में छोटी सी रंगोली बनाई थी, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ जब फूलों से बनी हुई रंगोली से पूरी सड़क, पूरी रोड जो है ना भरी हो कलरफुल फूलों से, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आप भी ऐसा सोचिए, ज़रा इमेजिन करिए कितना अच्छा लगेगा अगर सड़क पूरी फूलों से भरी हो तो क्या होगा। आप चौंक गए ना। यह सुंदर दृश्य आप भी देख सकते हैं पुर्तगाल के अनूठे, कलात्मक और बहुत ही खूबसूरत त्योहार फ्लावर फेस्टिवल में। वो कहती हैं कि आप भी ऐसा सुंदर दृश्य देख सकते हैं। ये पुर्तगाल में एक फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है जिससे फूलों से रंगोली बनाई जाती है। पुर्तगाल मतलब पोर्चुगीज की बात कर रही हैं वो। यह त्यौहार जून के महीने में, जून मंथ में मनाया जाता है, जब पुर्तगाल का हर बगीचा प्राकृतिक रूप से रंग बिरंगे फूलों की शोभा से निखर उठता है। इस त्यौहार के कुछ दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और हर व्यक्ति उनमें व्यस्त नज़र आता है। हर कोई इसे और सुंदर बनाने में अपना योगदान देता है। तो कह रही हैं कि मैं उस त्यौहार की बात कर रही हूँ जहाँ पुर्तगाल में एक बहुत ही आर्टिस्टिक यानी कलात्मक रूप से खूबसूरत त्यौहार जो है फ्लावर फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि जून के मंथ में मनाया जाता है। और वहाँ के जो फ्लावर गार्डन है, नेचुरल रूप से सभी कलरफुल फूल जो है उसमें खिल जाते हैं, निखर उठता है। और इस त्यौहार के कुछ दिन पहले से ही, मतलब कुछ दिन पहले से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और हर इंसान, हर व्यक्ति जो है उसमें व्यस्त रहता है, बिजी रहता है डेकोरेट करने में। हर कोई कुछ ना कुछ सुंदर बनाने के लिए योगदान यानी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। अब जब मैं कहती है, जब मैं पुर्तगाल में थी तो मैंने देखा कि त्योहार के निश्चित दिन से 2-3 दिन पहले ट्रकों में तरह तरह के फूल और पत्तियां भर भर कर लाए जा रहे हैं। वो अपना एक्सपीरियंस बता रही है, जब वो पुर्तगाल में रहती थी तब उन्होंने देखा कि जो फेस्टिवल है उसके 2-3 दिन पहले ही लोग जो ना बहुत सारे फ्लावर्स और लीव्स ये सब ना ट्रक्स में लोड कर करके, भर भर के उन्हें ला रहे हैं। और इन्हें बड़ी बड़ी खाली दुकानों में, जो शॉप्स हैं एम्प्टी, जिसमें सामान नहीं है, खाली जो दुकानें हैं उसमें भरा जा रहा है। फिर मछुआरों के उस छोटे से गांव की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ कर अलग रंगों के ढेर बनाने में जुट गए थे।
मछुआरे मतलब होता हैगा फिशरमैन जो है ना, उनके एक छोटा सा गांव है, उसमें सभी जो लेडीज़ें हैं, औरतें हैं, बच्चे चिल्ड्रन हैं, बुज़ुर्ग यानी जो ओल्ड एज वाले हैं, और जवान यानी जो यूथ हैं, वो सभी बड़े बूढ़े छोटे बच्चे औरत आदमी सभी फूलों की जो पेटल है, पंखुड़ियाँ यानी पेटल्स, उसको तोड़कर अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके जो है ना पत्तियाँ निकाल के उसका ढेर बना रहे हैं, सबको एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। और इतने सारे फूलों और पत्तियों को तोड़कर अलग करने में साधारणतया 2-3 दिन लग जाते हैं। मतलब कितने सारे फूल पत्तियां वो तोड़कर अलग करने में 2-3 दिन लग जाते हैं, इसलिए 2-3 दिन पहले ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। जिस दिन यह त्योहार होता है उससे पहली रात को नगर से आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। मतलब जिस दिन ये फेस्टिवल होगा उससे एक दिन पहले ही रात को ही जो नगर है, सिटी से सारे आने जाने वाले जो ट्रांसपोर्ट हैं, व्हीकल्स हैं, उन सब के लिए रोड बंद क्लोज हो जाएगी, क्योंकि ये रोड में ही सजाया जाता है फूलों से रंगोली, ताकि सड़कों से गाड़ियाँ और अन्य वाहन आ जा ना सकें। फिर बड़े फ्रेम से सड़कों पर डिज़ाइन बनाया जाता है। इसके बाद शुरू होता है बहुत सुंदर फूलों और पत्तियों से सड़कों को सजाने का सिलसिला। फिर क्या होता है, किस रंग के फूल के साथ किस रंग के फूल या पत्ती को बिछाना है, इसका चुनाव बड़े कलात्मक ढंग से बड़ी खूबसूरती से होता है। गांव के विशेष स्मारकों के डिज़ाइन बनाकर उन्हें सजाया जाता है। फूलों के नमूने ऐसे प्रतीत होते हैं मानो सड़क पर रंग बिरंगे गलीचे बिछा दिए गए हों। पूरी रात उत्सव का सा वातावरण रहता है। मतलब कि जब सारे अब रात एक दिन पहले क्या होगा, रात में सारे ब्लॉक कर दी जाएंगी रोड, जिससे कि कोई भी गाड़ियां आ जा ना सकें। और फिर अब उन लोग क्या बहुत बड़ा फ्रेम से रोड में अपने सड़क में डिज़ाइन बनाएंगे, और वो फिर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स और लीव्स के साथ कौन सा फ्लावर मैच करेगा और कौन सा अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से इन लोग ऐसा चूज़ करते हैं कि कितनी खूबसूरती से उसे बनाया जा सके। तो फूलों के सैंपल जो है, नमूने ऐसे लगते हैं कि जैसे सड़क पर ना पूरी कारपेट ही गलीचे बिछा दिया हो, मतलब पूरा ऐसे कारपेट जैसे ही पूरी सड़क में बिछा दिए गए हों, और पूरी रात उत्सव का वातावरण रहता है। और फुल नाइट जो है ना, एक फेस्टिवल सा वहाँ का वातावरण रहता है, माहौल रहता है। फूलों की टोकरियां भर भर कर लाई जाती हैं, और कामगार जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो फूल सजाते हुए संगीत में हो उठते हैं। मतलब बहुत ही गाना वाना म्यूजिक के साथ वो प्रोग्राम शुरू करते हैं। हर कोई काम की मस्ती में डूबा होता है, कोई चाय ला रहा है तो कोई सैंडविच। सारा गांव एक हो जाता है, मतलब सारा गांव एक साथ मिलकर ये फेस्टिवल मनाता है। कोई चाय लेके आता है, कोई सैंडविच लेके आता है, कोई कुछ, इस तरह से सभी अपनी मौज मस्ती में म्यूज़िक के साथ वो त्यौहार मनाते हैं। बच्चों को खास तौर पर मस्ती होती है। बच्चे तो होते ही हैं मौज मस्ती करने के लिए, उन्हें तो माहौल चाहिए, इसलिए बच्चों पर को ना खासकर बहुत मस्ती होती है। और वे मदद भी बहुत करते हैं, दौड़ दौड़ कर विशेष रंगों के फूलों ला ला कर पकड़ाना उनके लिए एक खेल जैसा लगता है। मतलब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत जल्दी रन कर कर के जो फ्लावर्स हैं उन सबको लेके आते हैंगे, और उनको बहुत ये प्ले करना एक खेल लगता है, गेम जैसा। वे इस काम को हास परिहास और स्पर्धा के भाव से आनंद पूर्वक संपन्न करते हैं। मतलब बहुत ही हंसी खुशी से, और ऐसे कंपटीशन जैसे स्पर्धा हो, उस तरह से बच्चे इन सब कामों को करते हैं। बुजुर्ग महिलाओं को देखकर लगता है जैसे उम्र उन्हें जरा भी धीमा नहीं कर पाएगी। जो ओल्ड लेडीज हैं उनको देखकर भी लगता ही नहीं कि वो इतने ओल्ड हैं, इतना जुनून, इतना पैशन है त्योहार मनाने में, इतने हर्षोल्लास से वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। बड़े ही जोश के साथ इनके हाथ चलते हैं। अब सुबह जो तस्वीर सामने आती है उसका तो कहना ही क्या, लगता है स्वर्ग का सा कानन पृथ्वी पर आ गया हो। मतलब कि सुबह जो नंदन कानन जो एक वो है, वन है,
नंदन कानन की खूबसूरती जैसे स्वर्ग जैसा ऐसा प्रतीत होता। रात भर इन लोग डेकोरेट करते हैं पूरे उसको रोड को, और फिर इसके बाद सुबह जब देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। शाम को जुलूस निकाला जाता है, फिर इवनिंग में क्या होगा, एक जुलूस निकाला जाता है, मतलब एक रैली निकाली जाती है जिसमें घोड़ों पर जवान, चर्च के पादरी और बच्चे भाग लेते हैं। मतलब हॉर्स राइडिंग करते हैं जो यूथ होते हैं, और जो चर्च में पादरी होते हैं और बच्चे होते हैं, सब उसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वे उन फूलों को एक दूसरे पर उछाल कर आनंद पूर्वक त्योहार मनाते हैं। वे फूल उछालते हुए विश्व भर में शांति बनी रहे ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस फेस्टिवल का, कि वे उन फूलों के एक दूसरे पर उछालकर आनंद पूर्वक त्यौहार मनाते हैं, और फूल उछालते हुए विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में शांति यानी पीस बनी रहे ऐसी प्रेयर करते हैं, यानी प्रार्थना करते हैं। और सड़क के किनारे खड़े लोग हाथ हिला हिला कर उनका अभिवादन करते हैं, उनका वेलकम करते हैं हैंड शेक करके। और फूलों के साथ साथ वहाँ सबका उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। मतलब बहुत ही वहाँ का माहौल जो है ना बहुत फेस्टिव रहता है। फ्लावर फेस्टिवल जो है क्यों और कैसे इसकी शुरुआत हुई, तो इस त्योहार को मनाने की कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि बहुत समय पहले की बात है। मतलब ये फ्लावर फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है ये उसके बारे में बता रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है, जब पुर्तगाली सेना एक विशेष युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। तब सभी जवान जो थे, मतलब जो सोल्जर्स थे, अपने बंदूक अपनी पंक्तिबद्ध कूच के आदेश की प्रतीक्षा में उतावले हो रहे थे। मतलब जो सोल्जर्स थे वो अपने रो में खड़े थे, एक लाइन में पंक्तिबद्ध थे, और कूच के लिए मतलब अपना स्टार्ट करने वाले थे, और उसके अपने ऑर्डर की आदेश यानी ऑर्डर का वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा। तभी एक वृद्धा मतलब ओल्ड लेडी, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, एक ओल्ड लेडी अपनी फूलों की टोकरी के साथ वहां से निकली, और वह सभी जवानों की बंदूकों को की नली में एक एक गुलाब का फूल यह कहकर डालने लगी कि हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए। मतलब कि ये जो त्योहार है इसकी मनाने की पीछे की जो कहानी है कि वहाँ जब सभी यहाँ पे एक युद्ध छिड़ गया था पुर्तगाल में, तो वहाँ के जो सोल्जर्स थे सभी रेडी थे अपना युद्ध के लिए निकलने के लिए। तभी वहाँ से एक ओल्ड लेडी निकलती है और अपने फ्लावर बास्केट से एक एक फ्लावर निकालती है, और सभी जो सोल्जर्स हैं उनकी जो राइफल है उसमें एक एक फ्लावर्स डालने लगती है, और वो कहती है कि हमें युद्ध नहीं शांति चाहिए। कितना अच्छा विचार था उस बूढ़ी माँ का। बस तभी से इस दिन को फूलों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे देखने हजारों लोग दूर दूर से आते हैं और विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मतलब उस वृद्ध बूढ़ी औरत का कितना अच्छा विचार था कि उसने कहा कि हमें युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए। मतलब कोई भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि युद्ध में हमेशा जान माल और धन की हानि ही होती है, उसमें कोई भी सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें हर समस्या का समाधान बहुत ही शांति से और बातचीत के तरीके से ही सुलझाना चाहिए। तो ये शिल्पी टेलस्टोकेन, ये जो राइटर हैं, उन्होंने ये लिखा है, और साभार मतलब कर्टेसी ऑफ चकमक से लिया है, मार्च 2012 से। तो ये जो कहानी है बहुत ही शिक्षाप्रद है कि हमें कभी भी युद्ध की जगह हमें बातचीत से कोई भी समस्या का समाधान करना चाहिए। तो अब इसमें आप पाठ में आए कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो शब्द है वो है दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है नज़ारा, नज़ारा यानी सीन या व्यूज़ जो होते हैं। फिर है अनूठे, अनूठे मतलब अनोखे, यूनिक। कलात्मक मतलब कलापूर्ण या आर्टिस्टिक। फिर इसके बाद है खूबसूरत मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल। बुजुर्ग का अर्थ होता है बड़े बूढ़े या एल्डरली। साधारणतया मतलब आमतौर पर, यूजुअली। फ्रेम मतलब खाका ढांचा। या फ्रेम तो आपको पता है किसी भी चीज़ का एक नमूना, सैंपल, यानी फ्रेम में रख के जैसे वो रंगोलियां बना रहे थे। सिलसिला का अर्थ होता है क्रम या ऑर्डर। चुनाव मतलब चुनना, सिलेक्शन।
गलीचे मतलब कालीन यानी कि कारपेट, जैसे फ्लावर का कारपेट से उन्होंने पूरे रोड में बिछा करके फूलों की ऐसी रंगोली बनाई जैसे आपको लग रहा था ना कि पूरा कारपेट ही बिछा हुआ है। तो नेक्स्ट वर्ड है कामगर। कामगर मतलब होता है काम करने वाले यानी वर्कर्स, कामगार। हास परिहास का अर्थ होता है हंसी मजाक करना यानी जोक्स या फन। आनंद पूर्वक यानी बड़े मजे से, हैप्पीली। कानन मतलब वन, फॉरेस्ट। उत्साह का अर्थ होता है उमंग, एक्साइटमेंट। उल्लास मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस। कूच करना मतलब प्रस्थान करना, डिपार्चर। आदेश का अर्थ होता है आज्ञा मतलब ऑर्डर करना। प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार करना, वेट करना। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे इस पार्ट में आए हुए। अब इसके बाकी के एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक इस पार्ट को आप पढ़िए और इससे सीख लीजिए और शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।